बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माँ की रसोई। आज हम बनाएंगे इंडिपेंडेंट डे पे ट्राई कलर मिठाई। सिर्फ 5 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाएगी। इतनी टेस्टी और ज़बरदस्त बनेगी ये मिठाई। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये मिठाई की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप ये मिठाई पहली बार बना रहे हैं तो भी आपकी ये मिठाई परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी इस तरह से। एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई। चलिए कैसे बनाना है देख लेते हैं। इसे हम बनाएंगे बगैर गैस जलाए हुए। इस मिठाई को हम बनाएंगे बिना कुक किए हुए। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक मिक्सी का जार लेना है। उसमें डालेंगे 1 कप के जितना काजू। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा। सारा मेजरमेंट उसी से कर लीजिएगा। इसमें अब काजू डालने के बाद उसी कप से 1 कप के जितना भुने हुए चने डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। यहाँ पर इसका हमें एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से फ़ाइन एक पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब एक बाउल में निकाल लेंगे इसे। जिस कप से हमने चीनी, चने और काजू लिए थे उसी कप से यहाँ पर 1 कप लेंगे मिल्क पाउडर। फिर यहाँ पर लेंगे उसी कप से 1 कप के जितना डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, यानी कि नारियल का बुरादा। फिर इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें डालेंगे दूध यहाँ पर हमने लिए हैं 1 कप के जितना। इसमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको टाइट यहाँ पर गूंद लेंगे। आपको यहाँ पर एकदम से ही सारा दूध नहीं डाल लेना है इसमें। इस तरह से चम्मच से डालते जाएंगे। फिर इसका एक टाइट यहाँ पर डो बना लेंगे। जब इसमें दूध डालेंगे तो ये चिपकने लगेगा। तो फिर इसमें 1 चम्मच घी डाल लेंगे। घी डालकर इसको मसलते हुए गूंद लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डो को हमने अच्छे से गूंद लिए हैं। 1 कटोरी यहाँ पर हमने दूध लिए थे, तो यहाँ पर देखिए आधी कटोरी दूध अभी भी बच गया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इस डो के 3 हिस्से बना लेंगे। तो यहाँ पर हाथों को थोड़ा सा घी लगा लेंगे। फिर यहाँ पर इसके 3 लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद अब एक हिस्से में ऑरेंज कलर डालेंगे, एक हिस्से में डालेंगे ग्रीन कलर। कलर डालने के बाद अच्छे से इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 में हमने कलर ऐड कर लिए हैं, एक को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर लेंगे एक बटर पेपर, उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो आप यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे हमने डो को इस तरह से बना लिए हैं। अब इनको बेल लेंगे एक बटर पेपर पर। इसे थोड़ा सा घी लगाने के बाद इसके ऊपर ये मिश्रण रख देंगे। फिर इसके ऊपर एक बटर पेपर और लगा लेंगे। इस तरह से प्रेस करके इसको बेल लेते हैं। इसको यहाँ पर ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने बेल लिए हैं। यहाँ पर बटर पेपर हटाकर थोड़ा सा और बेल लेंगे इसे। अब यहाँ पर हम ये केक कंटेनर में इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने बटर पेपर में थोड़ा सा घी लगाकर इसको सेट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल लेंगे। फिर इसमें मिठाई के डो को इसमें सेट कर लेंगे। सारे मिठाई के डो को हम यहाँ पर इसी तरह से बेल लेंगे। इसको धीरे से निकाल कर हाथों से इसके ऊपर डाल लेंगे। इसे डालने के बाद हाथों से थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे प्रोसेस को इसी तरह से करना है। ऑरेंज को डालने के बाद इसके ऊपर वाइट को डाल लेंगे। फिर यहाँ पर इसे इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पर वाइट वाला मिठाई का डो डालने के बाद फिर उसके ऊपर ग्रीन वाला मिठाई का डो इस तरह से डाल लेंगे। इसे डालने के बाद एक स्पैचुला से इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसको प्रेस करने के बाद इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर डाल लेंगे। अब यहाँ पर इस मिठाई को सेट होने के लिए आधे घंटे तक इसको फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आपको यहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रीज़र में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है मिठाई को। अब इसको केक टिन से निकाल लेंगे। चाकू की मदद से इसके किनारों को थोड़ा सा इस तरह से लूज़ कर लेंगे। इस मिठाई को आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर शेप दे रहे हैं इसे।
माशाल्लाह यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गई है मिठाई। इस इंडिपेंडेंट डे पर आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी मिठाई को इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा-सा और डेसिकेटेड कोकोनट डाल लेंगे हम। तो ये मुँह में घुल जाने वाली मिठाई आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स कि घर में रखे हुए 3 से 4 चीज़ों से इतनी बेहतरीन मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी और वो भी बिना गैस जलाए हुए। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे बेकरी में लेने जाएँगे तो बहुत ही महँगी मिलेगी ये मिठाई। इस मुँह में घुल जाने वाली मिठाई को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखने में जिस तरह से प्यारी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स। अगर आपको ये मुँह में घुल जाने वाली मिठाई की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।